नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेस्पो ड्राइव। आज की स्मैकडाउन लाइव भी दोस्तों हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैच, आइए देखते हैं। तो आज की स्मैकडाउन की ओपनिंग करते हैं सैमी ज़ेन बात करते हैं अपने पिछले हफ्ते की कुटाई के बारे में और कहते हैं कि मैं शू कर दूंगा सबको, रोमन रेंस को, पॉल हेमन को, ब्रॉक लेसनर को, सोनिया डेविल को, एडम पेरिस को, जिन्होंने ये मैच बनाया, जो जिम्मेवार है इस मैच के लिए। उनकी हालत दोस्तों देखने वाली थी। वो व्हील चेयर के ऊपर आए थे और साथ में उनके साथ ही 2 मेल नर्सिस और साथ ही सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं पॉल हेमन इससे पहले ज़्यादा कुछ कहते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, और इसी तरह कहते सैमी ज़ेन एक तरह पॉल हेमन को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज तुझे कौन बचाएगा, क्योंकि रोमन रेस नहीं है दोस्तों। लेकिन तभी शॉकिंगली म्यूजिक प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में और बहुत ही बोली बिसरी बातें करने लग जाते हैं सैमी ज़ेन से। सैमी ज़ेन उनके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा होता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने तो तुझे फ्रेंड माना था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ही मुझे कूटा और उसके बाद रोमन रेंस ने मुझे हरा दिया। पॉल हेमन बोलते कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, कभी ब्रॉक लेसनर कैसा हुआ करता था और आज ये कैसी बातें कर रहा है। ब्रॉक लेसनर मीठी मीठी बातें कर रहा है, इसके साथ ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बात से इंस्पायर्ड हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर और दे देते हैं ज़बरदस्त F5 सैमी ज़ेन को और उनकी मेल नर्सिस को भी तोड़ ताड़ देते हैं। इस तरह ये सेगमेंट हो जाता है दोस्तों ख़त्म। इसके बाद आता है कमर्शियल के बाद गेला ब्रैक्सटन ब्रॉक लेसनर से अपने एक्शन के बारे में पूछती है, तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि मुझसे क्यों पूछ रही है, पूछो मेरे एडवोकेट पॉल हेमन से। ब्रॉक लेसनर की इस बात से फिर से सस्पेंस बढ़ गया है कि पॉल हेमन किसकी तरफ से है अंततः, क्या वो है रोमन रेंस के साथ या है वो ब्रॉक लेसनर के साथ। इसके अगला मैच दोस्तों होता है लॉस लथोरियस वर्सेस नाकामुरा एंड रिक बुक्स के बीच एक टैग टीम मैच, जिसे नाकामुरा एंड कंपनी जीत जाते हैं। मैच बहुत शॉर्ट सा गैस में कुछ खास था नहीं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं एडम पीयर्स के पास और पूछते हैं कि मुझे क्यों नहीं रखा गया था बैटल रॉयल में। तो एडम पीरियस कहते हैं कि ये सारा अथॉरिटी का डिसीजन था और अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि तुम्हें तुम्हारी स्वाट, तुम्हारी तलवार आज रिंग में लेके जाने की इजाज़त नहीं है। तो ड्रू मैकिंटायर गुस्से में अपनी स्वाट को एडम पीरियस के टेबल पे ही गाड़ देते हैं दोस्तों। इसके बाद हुआ एक 1-on-1 मैच सीमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। मैच कुछ बहुत लंबा नहीं गया या कुछ खास भी नहीं था और क्ले मोर लगा के यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने अपने नाम जीत अर्जित कर ली है। इसके बाद हैप्पी कॉर्मन और मॉस टेबल को चोरी करके लेके जा रहे थे, जिस टेबल पे ड्रू मैकिंटायर ने अपनी तलवार घोंप दी थी। इसके बाद दोस्तों मैच होना था सोनिया डेविल और नियोमी के बीच एक 1-on-1 मैच। जैसे ही दोनों रिंग में आती है तभी सोनिया डेविल कहती है कि इससे पहले कि मैच स्टार्ट हो मैं कुछ सरप्राइजेस दे देती हूँ, और वो ये है कि रिंग साइड में जो रिंग अनाउंसर होगी वो होगी नटालिया और टाइम कीपर पे होगी साइना वेजलर। नियोमी को समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ समस्या मेरे लिए हो गई है, तभी वो सोचती है कि क्यों ना पहले समस्या का ही अंत किया जाए। तो वो सबसे पहले अटैक करती है साइना वेजलर और नटालिया के ऊपर। फिर सोनिया डेविल को लगता है कि अब मेरा क्या होगा, तभी वो रिंग से बाहर आती है और दोनों सुपरस्टार को जैसे तैसे खड़ा करती है और कहती है कि दो नियोमी को, और वो तीनों घेराबंदी कर लेती है रिंग में नियोमी की। नियोमी होती है अकेली। तभी म्यूजिक प्ले होता है ज़ाया ली का और इस प्रकार ज़ाया ली का डेब्यू हो चुका है स्मैकडाउन में दोस्तों। ज़ाया ली के डेब्यू को काफ़ी टाइम से स्मैकडाउन पे हाइप किया जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे उस प्रकार का डेब्यू लगा नहीं, ना ही मुझे कोई उस प्रकार का खास कमाल धमाल देखने को मिला ज़ाया ली की तरफ से। हाँ, उन्होंने नियोमी की हेल्प जरूर की। इस प्रकार ये भी सेगमेंट दोस्तों हुआ ख़त्म। जो मैच होना था नियोमी और सोनिया डेविल के बीच वो तो हुआ ही नहीं है। इसके बाद जो मैच था वो था कंटेंडरशिप मैच टॉम स्ट्रॉम वर्सेस चार्लेट फ्लेयर के बीच। मैच दोस्तों कुछ खास रहा नहीं।
एंडिंग मूवमेंट में होता कुछ इस तरह है कि जब चार्लोट फ्लेयर बार बार अटैक करती है टॉमी स्ट्रॉम के ऊपर और उन्हें हिट करने लग जाती है रिंग साइड के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है दोस्तों। और डिस्क्वालिफिकेशन के सारे टॉमी स्ट्रॉम जीत जाती है। हालांकि चार्लोट फ्लेयर को इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ा नहीं, उन्होंने मैच ख़त्म होने के उपरांत भी एक ज़बरदस्त किक दे दी है टॉमी स्ट्रॉम को। इस तरह ये मैच भी हुआ अंत। इसके बाद ब्रॉक लेसनर जाते हैं एडम पीरिस के पास। एडम पीरिस के छक्के छूट जाते हैं ब्रॉक लेसनर को देख के। उन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में थैंक्स किया एडम पीरिस का, कहा कि तुम्हारी सस्पेंशन की वजह से मुझे मौका मिला, टाइम ऑफ का मुझे छुट्टी मिली जिसमें मैंने अपने कुछ फेवरेट शिकार किए। वो किसी शिकार के बारे में एडम पीरिस को बताते हैं कि कैसे कैसे मैंने एक शिकार किया। एडम पीरिस का मुंह दोस्तों इस सेगमेंट में देखने वाला होता है। वो पूरी तरह से डरे होते हैं कि कब ब्रॉक लेसनर मेरे ऊपर कहीं अटैक ना कर दे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इस बार कुछ ऐसा कुछ नहीं किया एडम पीरिस के साथ। हाँ, हल्का सा धक्का जरूर दिया ने जब सेगमेंट ख़त्म हो रहा था। हाँ भाई दोस्तों, मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट था वो था कि कौन है बेस्ट टैग टीम इन ऑल ऑफ WWE। इसमें द उसोस वर्सेस RK ब्रो वर्सेस द न्यू डे टीमें थी एक साथ। इन तीनों के मध्य होना था मैच और एज एक्सपेक्टेड मैच बहुत ही ज़बरदस्त गया। मैच शुरू होने के दौरान WWE ने एक ट्विटर का पोल भी धोया जिसमें लोगों से पूछा गया था कि कौन है बेस्ट टीम। तो लोगों ने RK ब्रो को बेस्ट टीम का खिताब दिया था। मैच चलता है, मुझे तो लगा मैच में कि शायद RK ब्रो जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि दोनों टीम द उसोस और RK ब्रो के पास टैग टीम चैंपियनशिप के बावजूद भी हरा दिया है न्यू डे ने दोनों टीमों को, और वो बन गई है बेस्ट टैग टीम इन ऑल ऑफ WWE। इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन हुई खत्म। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट भी होगी है कि अगले हफ्ते आएंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस स्मैकडाउन में, जो आज स्मैकडाउन में नहीं थे। अब देखेंगे कि वो क्या रिएक्ट करते हैं पॉल हेमन के बारे में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप देख रहे थे रेस्पोर्ट ड्राइव।